हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारे मिडाइवल इंडिया, अर्ली मिडाइवल इंडिया की हिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट की लेक्चर में हमने बात की थी द पल्लवास ऑफ कांची की। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द पांड्यास ऑफ मदुरई की। तो पांड्यास ऑफ मदुरई के बारे में आज का जो हमारा टॉपिक जो है डिस्कशन का, वो हमारा पांड्यास ऑफ मदुरई है। तो इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट के लेक्चर में पल्लवास हमारे कंप्लीट हो चुके थे, तो आज पांड्यास से स्टार्टिंग होगा। तो पांड्यास की अगर हम अर्ली हिस्ट्री देखें, द पांड्यास ऑफ मदुरई। पांड्यास ऑफ मदुरई। पांड्यास ऑफ मदुरई की अगर हम इसकी अर्ली हिस्ट्री देखें, इसकी अर्ली हिस्ट्री अगर देखें तो अशोका के कुछ इंस्क्रिप्शंस थे, जहाँ से हमें पता लगा हमारे पांड्यास के बारे में। अशोका के इंस्क्रिप्शन से, अशोका के कुछ इंस्क्रिप्शंस थे जो हमें पांड्यास के बारे में बता रहे थे, पांड्यास के बारे में। प्लस मेगास्थनीस, मेगास्थनीस भी पांड्यास को, यहाँ पर हमें पांड्यास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू द राइटिंग्स। अगर हम यहाँ पर बात करें, देन द पांड्यास दे वर नोन टू कत्याना द संस्कृत ग्रामेरियन। कत्याना जो थे, ये एक संस्कृत ग्रामेरियन थे। संस्कृत ग्रामेरियन थे ये, और ये फ्लरिश किए थे अराउंड in the 4th century BCE, who flourished in the 4th century BCE। 4th century BCE के अराउंड ये एक संस्कृत ग्रामेरियन कत्याना जो थे, ही वॉज नोन टू द पांड्यास। इनको भी पांड्यास के बारे में पता था, तो ये भी पांड्यास को जानते थे। यहाँ से हमें एक हिस्ट्री मिलती है, अर्ली हिस्ट्री मिल रही है हमारे पांड्यास ऑफ मदुरई के बारे में। तो ये कुछ हिस्टोरिकल पार्ट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। साथ के साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें इन द टाइम ऑफ प्लिनी, प्लिनी एक रोमन राइटर थे, ये 1st सेंचुरी एडी में आए थे। द कैपिटल ऑफ द कंट्री वॉज एट मदुरई। तो प्लिनी भी ये बताते हैं कि ये जो मदुरई थी, ये इनकी कैपिटल थी। तो प्लिनी एक रोमन राइटर थे 1st सेंचुरी एडी में, जिन्होंने बताया दैट द कैपिटल, जो पांड्यास की कैपिटल थी, वो मदुरई में थी। तो ये कुछ हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं। दिस इज़ द अर्ली हिस्ट्री। अगर हम आगे अर्ली मेडाइवल टाइम्स में देखें, जो हमारे पांड्यास थे, दे वर इन्वॉल्व्ड इन इंटरनिसीन वॉर्स विद द अदर कंटेम्परेरी पावर्स। तो ऐसा हमें कुछ ज़्यादा इनके बारे में नहीं पता चलता है, ज़्यादा एनफ इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पांड्यास के अर्ली मेडाइवल टाइम्स के बारे में। लेकिन फिर भी जो हमारे पांड्यास थे, दे वर इन्वॉल्व इन द इंटरसीन वॉर्स। इंटरसीन वॉर्स होती हैं कि इनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही थी। अंदरूनी लड़ाइयाँ मतलब कि इनकी कुछ आंतरिक युद्धों में ये उलझे हुए थे। तो हमारे पांड्यास का जो मध्यकाल के हमारे जो पांड्यास थे, मेडाइवल के, अर्ली मेडाइवल में जो पांड्यास के बारे में इतना नहीं मालूम होता है। अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री में पांड्यास के बारे में कोई इतनी जानकारी उपलब्ध है ही नहीं, जानकारी ही नहीं है, तो बताएंगे कैसे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो पांड्यास थे हमारे, देन जो हमारे ये पांड्यास थे, दे वर इन्वॉल्व्ड इन द इंटरनिसीन वॉर्स विद द अदर कंटेम्पररी पावर्स, जस्ट लाइक द पल्लवास। तो ये पल्लवास के साथ एक अंदरूनी युद्धों में उलझे हुए थे। तो द पांड्यास इन्वॉल्व्ड इन internecine wars
कुछ अंदरूनी युद्धों में के साथ ये अपने कॉन्टेम्परेरी पावर्स, इनके कुछ कॉन्टेम्परेरी पावर्स थे, कॉन्टेम्परेरी पावर्स के साथ समकालीन थे इनके, कुछ इस तरह की पावर्स थी, कुछ इस तरह के पावरफुल किंगडम्स थे जो इनके समकालीन थे। अपने कॉन्टेम्परेरी पावर्स के साथ ये इंटरनिसिन वॉर्स में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे, उलझे हुए थे। तो अगर हम बाद में इनकी देखें, दे वर इन कंट्रोल ऑफ मदुरई एंड तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है, और हम तमिलनाडु का जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा मदुरई और तिरुनेलवेली, ये इस तरह के डिस्ट्रिक्ट हैं जो इनके कंट्रोल में हुआ करते थे। तो पांड्यास के कंट्रोल में, पांड्यास का नियंत्रण था, कंट्रोल था मदुरई के ऊपर, प्लस तिरुनेलवेली, अगर यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो तो फिर आप देख करके सही कर लीजिएगा। तिरुनेलवेली जो था, इसके ये दो डिस्ट्रिक्ट थे हमारे, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं हमारे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दो डिस्ट्रिक्ट्स थे, मदुरई एंड तिरुनेलवेली, यहाँ पर इनका कंट्रोल हुआ करता था। तो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने अर्ली हिस्ट्री देखी है, जो इंस्क्रिप्शंस थे अशोका के, वो पांड्यास के बारे में बता रहे थे, मेगास्थनीज पांड्यास के बारे में बता रहे थे, कत्याना पांड्यास के बारे में बता रहे थे। तो प्लिनी ने भी पांड्यास के बारे में बताया कि इनकी जो कैपिटल थी वो मदुरई में थी। तो प्लिनी ने भी, लेट मी राइट इट हियर, मैंने नहीं लिखा था, आई एम रियली सॉरी। प्लिनी ने भी बताया कि इनकी कैपिटल के बारे में, प्लिनी ने भी जिक्र किया है कि इनकी कैपिटल जो थी वो मदुरई में थी। तो ये कुछ अर्ली हिस्ट्री थी इनके बारे में। अगर हम बाकी का देखें तो ऐसा कुछ अर्ली मेडाइवल का जो इनके रिलेटेड था, अर्ली मेडाइवल से रिलेटेड हमें कुछ भी इनके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारे पांड्यास थे, दे वर इन्वॉल्व इन द इंटरनिसिन वॉर्स, ये इंटरनिसिन वॉर्स में इन्वॉल्व थे, अंदरूनी इनके युद्ध चल रहे थे, अंदरूनी युद्धों में ये उलझे हुए थे। पल्लवास के साथ, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो ये पल्लवास के साथ, अगर कॉन्टेम्परेरी पावर्स की बात करें तो ये पल्लवास के साथ युद्ध में उलझे हुए थे, पल्लवास के साथ ये युद्ध में उलझे हुए थे। और इनका जो कंट्रोल था वो तमिलनाडु की दो डिस्ट्रिक्ट हैं, मदुरई और तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली नाम, मदुरई, दो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं जो तमिलनाडु में है, इनका कंट्रोल इनके ऊपर रहता था। तो इनका नियंत्रण बना हुआ था मदुरई और तिरुनेलवेली, ये दोनों तमिलनाडु में है। आई विल राइट TN, ओके। तो TN का मतलब यहाँ पे तमिलनाडु है, मेरे पास स्पेस नहीं था इसीलिए मैं पूरा नहीं लिख पाई यहाँ पे। तो ये था हमारे अभी तक जो हमने देखा हमारे पांड्यास ऑफ मदुरई के बारे में। तो इसके बाद आएंगे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट अर्ली मेडाइवल रूलर्स। तो अर्ली मेडाइवल रूलर्स के बारे में बात करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट अर्ली मेडाइवल रूलर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हमारे कदुनन की यहाँ पर बात करेंगे। इनका जो राइन रहा है, अगर इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किसी को पता है तो प्लीज़ उसे ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने समझा है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसकी जो, इस रूलर की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आपको आती है, देन दैट्स बेटर। और ये मत कहना कि आपने इसे गलत प्रोनाउंसिएट कर दिया, गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वैसा नहीं बोलना चाहिए था, देन द डिस्क्लेमर इज़ ऑन, प्लीज़ इसे ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर
कदूनन जो थे हमारे, इनका जो टाइम पीरियड रहा है दैट इज अराउंड 560 टू 590 सीई तक। 590 सीई तक इनका यहाँ पर टाइम पीरियड रहा है। एंड ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द पल्लवा किंग सिम्हा विष्णु। तो ये कंटेम्प्रेरी किसके थे? ये कंटेम्प्रेरी थे, कंटेम्प्रेरी थे ये पल्लव किंग, पल्लव किंग जिनका नाम है सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु जिनका टाइम पीरियड हमने नोट किया था 556 से लेकर के 590 सीई तक का हमने इनका टाइम पीरियड नोट किया है। तो ये पल्लव किंग जो थे सिम्हा विष्णु, इनके कॉन्टेम्परेरी थे, इनके समकालीन थे। ही फॉट विद द कालभ्रा रूल, जो कालभ्रा रूल था उनके साथ भी इन्होंने युद्ध किया। फॉट विद, युद्ध किया इन्होंने कालभ्रा रूल के अगेंस्ट। तो इनका इनके साथ भी युद्ध हुआ। इनकी जो कैपिटल, इन्होंने जो कैपिटल बनाई थी, इन्होंने जो कैपिटल बनाई थी वो मदुरई में बनाई थी। इन्होंने जो कैपिटल को रखा था वो मदुरई में रखा था। मदुरई में इन्होंने अपनी कैपिटल को रखा। तो ये थे हमारे कदुगन के बारे में। इनके बाद आएंगे द नेक्स्ट रूलर मरावर्मन। अवनी शुलामणि या चुल्लामणि, CHU भी लिखा आ सकता है, SHU भी लिखा आ सकता है। द बोथ आर द करेक्ट। यहाँ पर राइटिंग जो लिखी हुई है ये दोनों ही करेक्ट है। अगर SHU हो तो भी सही है, CHU हो तो भी सही है, तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। मारावर्मन, अवनी, चुलामणि या शुलामणि, तो इनका जो टाइम पीरियड था ये था लगभग हमारा 590 से लेकर के 620 सीई तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। इनके बारे में हमें पता लगता है कि ये जो थे हमारे मारावर्मन जो थे ये हमारे कदुंगन के बेटे थे। इन्होंने इनको सक्सीड किया था, कदुंगन को इन्होंने सक्सीड किया था, सक्सीड कर लिया था, इनको सक्सीड किया कदुंगन को, और ये इनके बेटे भी थे, इनके सन भी थे। तो मारावर्मन इनके बेटे थे कदुंगन के, और इनको ही इन्होंने सक्सीड किया था। एंड ही इज क्रेडिटेड विद एंडिंग द कलाभ्राज रूल इन द एरिया। कलाभ्रा रूल को इन्होंने जो है ख़त्म किया था। तो मारावर्मन जो थे, मारावर्मन ने कालाभ्रा का रूल जो था, कालाभ्राज रूल जो था, इसको ख़त्म कर दिया था, इसको एंड कर दिया था, खात्मा कर दिया, एंड हो गया इस रूल का। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने पांड्यास को रिवाइव किया, पुनर्जीवित किया अपने पांड्यास को। पांड्यास को यहाँ पर इन्होंने रिवाइव किया आफ्टर कलाभ्रा इंटेग्रम। तो इनके बाद इन्होंने कलाभ्राज का रूल ख़त्म करने के बाद खुद को यहाँ पर इन्होंने रिवाइव किया, इन्होंने रिवाइव किया पांड्यास को। And it is a noteworthy understand that during that time the rise of Kalabhras was not seen in a positive light. कलाभ्राज का जो राइज था वो एकदम पॉजिटिव लाइट से नहीं देखा जाता था, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता था, एज दे पोजेस्ड अ सीरियस चैलेंज टू पल्लवास एंड द अदर रूल्स इन द तमिलनाड। जितने भी तमिल के हमारे रूल्स हुआ करते थे, हमारे तमिल के जो रूलर्स थे, तमिल के रूलर्स को यहाँ पर इनसे बहुत ही ज़्यादा चैलेंज मिलता था।
ये चैलेंज करते थे उनको, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, कलाभ्रास बहुत पावरफुल थे। और ये सभी जो तमिलनाडु में जितनी डायनेसिटीज़ थी, जितने किंगडम हुआ करते थे, उनके लिए ये एक चैलेंज थे। इनको हराना इतना मुश्किल जो था वो आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। इट वॉज सीरियस, जस्ट लाइक एज अ टू क्रैक अ यूपीएससी इन अ फर्स्ट गो। जैसे कि यूपीएससी को फर्स्ट गो में क्रैक करना पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल होता है। पॉसिबल है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, उतनी ही मेहनत देनी पड़ती है। तो कलाभ्रास को हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी पांड्याज ने इनको हराया, इनका एंड किया। तो इनका जो एंड था, हमारे कलाभ्रास ने एक और कुछ यहाँ पर खात्मा किया ब्रह्मदय का। ब्रह्मदय तो पता ही होगा, जो ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी एज अ गिफ्ट, वो लैंड का इन्होंने उस राइट को इन्होंने बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। वो चीज़ ये नहीं चाहते थे। बहुत सारे न्यूमरस विलेजेस जो थे वो ब्राह्मण्स को दिए जाते थे इन द पैट्रोनिज्म ऑफ गिफ्ट्स के तौर पर दिए जाते थे, ताकि वो चीज़ों को जो है वो एज अ पैटर्न ऑफ अ गिफ्ट था, वो गिफ्ट के तौर पर दिए जाते थे। दैट वाज द ग्रांट्स विच वर गिवन टू द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को वो गिफ्ट के तौर पर जो लैंड्स दिए जाते थे, विलेजेस दिए जाते थे, वो इनको पसंद नहीं था कलाभ्रास को। तो कलाभ्रास ने इसके ऊपर ब्रह्मदय को ख़त्म कर दिया, ब्रह्मदय राइट को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। और ये ज़्यादा से ज़्यादा पैट्रोनाइज करते थे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को। ये जो कलाभ्रास थे, लेट मी राइट हियर, हम कलाभ्रास के बारे में मैं को छोटी सी यहाँ पर एक स्टोरी सी है, यही आपको यहाँ पर समझानी है कलाभ्रास के बारे में। कलाभ्रास जो थे, दे वर द पावरफुल, ये पावरफुल थे। और इनका राइज जो था, इनका राइज एक पॉजिटिव नहीं था, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता था। ये जो थे हमारे, दे पोज चैलेंजेस, ये चैलेंजेस देते थे, ये चैलेंज करते थे बाकी सामने वाले को कि भैया हमें हरा करके तो दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ। तो ये इन्होंने यही कहा दैट द थिंग कि तुम ये करके दिखाओ, तो पांडवास ने करके दिखा दिया। तो पोज चैलेंज टू पल्लवास plus the other rulers in तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर, तमिल की धरती पर जितने पल्लवास के साथ साथ और जो रूलर्स थे, उनको ये एकदम से चैलेंज करते थे कि भैया तुम हमारी कॉपी तो करके दिखाओ, तुम हमें हरा करके दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ। तो ये करके दिखा देते थे। तो ये जो थे पांड्यास ने ये करके दिखा दिया, इनका एंड कर दिया। तो ब्रह्मदय को इन्होंने एंड कर दिया, इन्होंने ब्रह्मदय का एंड कर दिया। ब्रह्मदय जो राइट था उसका एंड कर दिया इन्होंने। और हमारे कलाभ्रास जो थे, दे वर मोस्टली द पैट्रोनाइजिंग किंगडम ऑफ द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो ये पैट्रोनाइज करते थे बुद्धिज्म को, पैट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तो कलाभ्रा का जो रिवोल्ट था, दैट वाज सो वाइड स्प्रेड that it could be put down only through the joint efforts of the Pandyas, Pallavas and Chalukyas of Badami। तो कलाभ्रास का जो रिवोल्ट था वो इतना ज़्यादा मतलब कि फैल चुका था कि इसको सिर्फ और सिर्फ अगर दबाया जा सकता था, कलाभ्रास को अगर दबाया जा सकता था, तो ये एक संयुक्त, एक जॉइंट एफर्ट से हो सकता था। एक संयुक्त जो हमारा एफर्ट हम लगाएंगे, एक जॉइंट एफर्ट जो होगा बाय द पांड्यास, द पल्लवास एंड द चालुक्यास ऑफ बादामी, इनकी हेल्प से ही ये हो सकता था। अगर कलाभ्रास को एंड करना है, इनका अगर एंड करना है, जैसे कि अगर रामायण में आपने देखा होगा कि जो रावण थे, रावण को मारने के लिए, रावण का अंत करने के लिए, तो वहाँ पर जो है उनका अंत हो नहीं पा रहा था।
तो किसी ने कहा कि जो है आप इसके यहाँ पे इस तरह से अटैक कीजिए तो रावण की डेथ हो जाएगी और रावण जो है वो इसका अंत हो जाएगा। तो वो एक यहाँ पर बताया गया था कि रावण का अंत कैसे होगा, वहाँ पर उनको जो है उस तरीके से श्री राम को करना पड़ा था। तो यहाँ पर भी कलाभ्रास का अगर अंत करना है, इनको अगर दबाना है, तो फिर यहाँ पर हमारे पांड्यास, पल्लवास और चालुक्यास ऑफ बादामी, इन तीनों राज्यों को एक साथ आना होगा, एकदम से जॉइंट एफर्ट लगाने होंगे, तभी हमारे कलाभ्रास का एंड होगा। अगर पल्लवास, पांड्यास, चालुक्यास, अभी ये कौन से चालुक्यास की बात हो रही है? बादामी वाले चालुक्यास। बादामी वाले चालुक्यास, पांड्यास और पल्लवास, ये तीनों अगर जॉइंट एफर्ट करें, ये तीनों जॉइंट एफर्ट करें, जॉइंट एफर्ट करें, तो हमारे कलाभ्रास को दबाया जा सकता है, इन्हें सप्रेस किया जा सकता है, इन्हें जो है, जो इस कलाभ्रास का रिवॉल्ट है, इसे दबाया जा सकता है, इन्हें ख़त्म किया जा सकता है। तो इनको जॉइंटली काम करना पड़ेगा, इन तीनों को जॉइंट होकर के, एकजुट होकर के सामना करना पड़ेगा। तो ये था हमारे कलाभ्रास के बारे में। तो कलाभ्रास का अंत कैसे हो सकता है, ये उसके बारे में छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे पैरा यहाँ पे समझाया है, एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर क्रेडिट देना हो तो फिर कलाभ्रास के एंडिंग का क्रेडिट तो हमारे मारावर्मन को ही जाता है, मारावर्मन को ही जाता है यहाँ पे। तो मारावर्मन, इनको क्रेडिट दिया जाता है कि ये कलाभ्रास का रूल एंड करने में सक्सेसफुल हुए थे, एंड ही रिवाइव्ड द पांड्यास। तो यहाँ से इन्होंने पांड्यास का रिवाइव स्टार्ट हुआ, इन्होंने पांड्यास को पुनर्जीवित किया। अभी हमारे मारावर्मन के बाद आएंगे राज सिम्हा। राज सिम्हा आएंगे। राज सिम्हा का जो टाइम पीरियड रहा है, ये रहा है अराउंड 735 से लेकर के 765 सीई तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देन जो हमारे राज सिम्हा थे, ही डिफीटेड द पल्लवास एंड हैड द एपिथेट ऑफ पल्लवा भंजन। तो इन्होंने डिफीट किया, डिफीटेड पल्लवास, इन्होंने पल्लवास को हरा दिया, इन्होंने पल्लवास को हरा दिया, और इन्हें कहा जाने लगा, और इनको कहा जाने लगा पल्लवा भंजन। पल्लवा भंजन, पल्लवा भंजन का मतलब होता है द ब्रेकर ऑफ पल्लवा। इसका मतलब है ब्रेकर ऑफ पल्लवास, ब्रेकर ऑफ पल्लवास कहा जाने लगा। पल्लवा भंजन का मतलब होता है ब्रेकर ऑफ पल्लवास, पल्लवास को तोड़ने वाला। पल्लव भंजन और पल्लवा भंजन, वैसे ये वर्ड पल्लवास नहीं होता, पल्लव होता है, बट हम इसे पल्लवास ही बोल देते हैं, ठीक है। पल्लवास को इन्होंने हरा दिया, डिफीट कर दिया, और साथ में इनको कहा जाने लगा, पल्लव भंजन की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। इसकी उपाधि इनको प्राप्त हुई थी, हमारे राज सिम्हा को कहा जाने लगा कि ही इज़ द पल्लवा भंजन, द ब्रेकर ऑफ द पल्लवास, पल्लवास को तोड़ने वाला। और इन्होंने और क्या किया, एंड ही एक्सपैंडेड द पांड्यन एम्पायर, इन्होंने अपने पांड्या के एम्पायर को, पांड्यन एम्पायर का एक्सपेंशन किया, पांड्यन एम्पायर का इन्होंने एक्सपेंशन भी किया। इनके बाद आएंगे, इनके बाद आएंगे जतिला, परंतका, नेंदुन, जदियन। जातिला
परंतका नेंदुन जदियन। तो इनका इतना बड़ा नाम है, तो इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है हमारा 756 से लेकर के 815 CE तक का। 756 से लेके 815 CE तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। एंड ही एक्सपैंडेड द पांड्यन एम्पायर फर्दरली। तो इन्होंने अपने राज्य का एक्सपेंशन ही किया है। इन्होंने भी पांड्यन एम्पायर का इन्होंने भी एक्सपेंशन ही किया है, एक्सपेंशन किया है इन्होंने। इनके बाद जो हमारे नेक्स्ट रूलर जो आएंगे उनका नाम है श्रीमारा श्रीवल्लभा, श्रीमारा श्रीवल्लभा, जिनका टाइम पीरियड रहा है अराउंड 815 से लेकर के 862 CE तक इनका टाइम पीरियड देखने को मिला। तो इन्होंने अपने जो अग्रेसिव पॉलिसी को, अपने पिता की अग्रेसिव पॉलिसी को आगे कंटिन्यू रखा। इन्होंने अपने पिता की अग्रेसिव पॉलिसी को कंटिन्यू रखा एंड ही इन्वेडेड साइलन, साइलन के एरिया को, साइलन को इन्होंने जो है साइलन के ऊपर आक्रमण किए, इन्वेडेड साइलन। तो इनका जो यहाँ पर अगर हम देखें, इन ऑर्डर टू चेक द पांड्या पावर, तो पांड्या पावर को अगर हमने यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर पांड्यास की जो पावर थी, तो अगर हम देखें द कॉन्फेडरेसी कंसिस्टिंग ऑफ द गंगास, चोलास, पल्लवास, कलिंगास, मगधास एक्सेट्रा, इस तरह के और भी जो राज्य थे was formed under the leadership of पल्लवा रूलर। तो अगर हमने पांड्या की पावर को, पांड्या शक्ति को नियंत्रित करना था, करने के लिए जो पल्लव शासक थे इनके अंडर, इनकी अगर नेतृत्व में देखें तो इनके नेतृत्व में गंगास, चोलास, पल्लवास, कलिंगास, मगध, इस तरह के अन्य और राज्यों ने एक यहाँ पर एक संघ बनाया, एक यहाँ पर जो है हम एक कॉन्फेडरेसी को क्रिएट किया। एक यहाँ पर इन्होंने, अगर हम संघ ही कहा जा सकता है हिंदी में, एक संघ बनाया गया था। हालांकि जो पांड्यास के जो शासक जो थे, द पांड्यास के जो रूलर थे, उनको डिफीट, इन्होंने इन सभी को डिफीट कर दिया था। एक कोन्नम नाम की एक जगह है, वहाँ पर इनका बैटल हुआ है इन सब के साथ, वहाँ पर इन्होंने इनको डिफीट कर दिया। अगर हमने पावर को चेक करना है, पांड्यास की पावर को अगर हमने देखना है, इनको नियंत्रित करना है, पांड्यास का जो पावर था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुली एक्सपैंड करता जा रहा था। पांड्यास एकदम से एक्सपैंड करते जा रहे थे, पावरफुल होते जा रहे थे, तो इनको नियंत्रित करना भी ज़रूरी हो गया था। तो अगर पांड्यास की पावर को, पांड्यास की पावर को अगर कंट्रोल में करना है, इसको नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर जो हमारे गंगास, चोलास, पल्लवास, कलिंगा प्लस मगध, इन सब को एक्सेट्रा, इस तरह के अन्य और भी यहाँ पर शामिल थे एक्सेट्रा। यहाँ पर और भी जो हमारे किंगडम्स थे वो भी प्रेजेंट थे। इन्होंने एक यहाँ पर जो है एक संघ बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ पल्लवास के रूलर के लीडरशिप के अंडर इन्होंने एक संघ को क्रिएट किया। तो अगर मैं यहाँ पर इसे लिखना चाहूँ तो इट विल बी कि जो हमारे पांड्यास की पावर को चेक करना है, इसको देखना है, इसको नियंत्रित करना है, तो पल्लवास के जो रूलर के अंडर, इसके नेतृत्व में, इनके अंडर एक संघ का फॉर्म हुआ, एक यूनियन का,
एक यूनियन कह सकते हैं, एक संघ कह सकते हैं, जिसमें आते थे हमारे गंगास, चोलास, पल्लवास, कलिंगास, मगधास। ये पूरे जो किंगडम्स थे, ये किंगडम्स इस यूनियन के अंडर आ रहे थे। ये यूनियन फॉर्म हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ पल्लवास रूलर। पल्लवास के जो रूलर थे उनके लीडरशिप के अंडर, उनके नेतृत्व के यहाँ इनके अगर हम कहें तो नेतृत्व में, तो पल्लव रूलर्स के नेतृत्व में ये एक यूनियन, एक संघ बनाया गया, जो यहाँ पर पांड्यास की पावर को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। और हमारे पांड्यास ने क्या किया, पांड्यास ने इन सब को डिफीट कर दिया, डिफीटेड देम ऑल। इन सब को डिफीट कर दिया हमारे पांड्यास ने, इन सब को डिफीट कर दिया, इन सब को हरा दिया। कौन से युद्ध में? एट कुंभकोणम। कुंभकोणम के युद्ध में इनको हरा दिया था, इनको डिफीट कर दिया था, सभी को हरा दिया था। और हमारे जो श्री महाराज श्री वल्लभ थे, इन्होंने बहुत सारे जो टैंक्स थे उनको कंस्ट्रक्ट करवाया था, टैंक्स बनवाए इन्होंने, कैनाल्स बनवाए थे, प्लस इन्होंने वाटर रिजर्वॉयर्स भी बनाए, वाटर रिजर्वॉयर्स बनवाए थे, कंस्ट्रक्ट किए थे, कंस्ट्रक्ट करवाए थे हमारे श्री महाराज श्री वल्लभ ने। श्री महाराज श्री वल्लभ ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे टैंक्स, कैनाल्स, वाटर रिजर्वॉयर्स, इस तरह की चीज़ें इन्होंने बनवाई। तो इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम इसके बाद इनका डिक्लाइन देखें, डिक्लाइन की अगर हम यहाँ पर बात करें, देन द पांड्यास वर कंप्लीटली ओवर पावर्ड बाय द चोलास। पांड्यास को कंप्लीटली ओवर पावर किसने किया? पांड्यास को ओवर पावर्ड बाय चोलास। चोलास ने इनको ओवर पावर कर लिया था। ये लगभग 10th सेंचुरी की बात है। 10th सेंचुरी के अराउंड हमारे चोलास पांड्यास को यहाँ पर ओवर पावर्ड कर देंगे। मतलब कि 10वीं शताब्दी में जो चोल किंगडम होगा, देन द चोल किंगडम विल ओवर पावर द पांड्यास। चोलों ने पांड्यास को पूरी तरह से परास्त कर दिया है, पूरी तरह से इनको ख़त्म कर दिया है यहाँ पर। लेकिन फिर भी जो हमारे लेटर पांड्यास होंगे, फिर भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो हमारे लेटर पांड्यास होंगे, लेटर पांड्यास जो होंगे, ये चोलास को ओवर पावर कर देंगे, चोलास को ओवर पावर कर देंगे, ओवर पावर कर देंगे एंड रेज्ड द प्रेस्टीज ऑफ दिस डायनेस्टी, और अपने ही राजवंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। फिर यही अपने राज्य की प्रतिष्ठा को यहाँ पर बढ़ाएंगे। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, प्रतिष्ठा परंपरा, तो वही यहाँ पर चीज़ को ये आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो पांड्यास जो होंगे, दे एंटर देयर गोल्डन एज अंडर मारावर्मन वन। तो पांड्यास जो होंगे, ये अपने गोल्डन एज में आ जाएंगे, गोल्डन एज में आ जाएंगे मारावर्मन वन एंड जातावर्मन सुंदरा पांड्या वन। इनका जब टाइम आएगा, हमारे मारावर्मन वन का और जातावर्मन सुंदरा पांड्या वन का, तो यहाँ पर ऐसे नहीं समझ में आएगा। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो हमारे मारावर्मन आएंगे, देखो करण अर्जुन आएंगे, तो यहाँ पर मारावर्मन वन, साथ के साथ हमारे जातावर्मन
सुंदरा, पांड्या वन, ये भी आएंगे। करण अर्जुन आएंगे तो मारावर्मन वन भी आएंगे और जातावर्मन सुंदरा पांड्या वन भी आएंगे। ये एक ही नाम है, ये पूरा एक नाम ही है, ठीक है। ऐसा मत कहना कि ये दो अलग अलग नाम हैं। मारावर्मन वन अलग नाम है, जातावर्मन सुंदरा पांड्या वन ये अलग नाम है। ये सिर्फ दो ऐसे राजा आएंगे जिनके अंडर हमारा पांड्यास का जो टाइम होगा, अपना टाइम आएगा। तो यहाँ पर पांड्यास का टाइम आ चुका है और ये अपने गोल्डन एज को एंजॉय करेंगे। गोल्डन एज को यहाँ पर एंजॉय करेंगे लगभग 13th सेंचुरी के अराउंड। 13th सेंचुरी के अराउंड क्या होगा, 13th सेंचुरी के अराउंड हमारे मारावर्मन वन आएंगे और जातावर्मन सुंदरा पांड्या वन आएंगे, जिनके अंडर पांड्यास अपना गोल्डन पीरियड एंजॉय करेंगे। मतलब अपना पीरियड आएगा, अपना टाइम आएगा और यहाँ पर हमारे पांड्यास का टाइम दोबारा से आ गया। क्या सोचा नहीं आएंगे? अरे आ गए, पांड्यास आ गए, लेकिन 13th सेंचुरी में आएंगे। अभी के लिए गए थे, ये 10th सेंचुरी में कम्प्लीटली ये वैनिश हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, ओवर पावर कर दिए गए थे चोलास के द्वारा। लेकिन लेटर पावर जो थे, लेटर पांड्यास जो थे, इन्होंने चोलास को ही ओवर पावर कर दिया, चोलास को ही ओवर पावर कर दिया कि अरे तुम ओवर स्मार्ट बनते हो, हम आए हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो यहाँ पर पांड्यास आकर के स्वैग से बोलेंगे कि स्वैग से करोगे अब हमारा स्वागत, ठीक है। तो अभी पांड्यास का स्वागत जो होगा एकदम स्वैग से होगा, एकदम अच्छे से होगा और ये चोलास को ओवर पावर कर देंगे और अपने एक गोल्डन पीरियड में आएंगे अराउंड 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के अराउंड ये दोबारा से आएंगे, दोबारा से देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ये फ्लरिश करेंगे अराउंड मारावर्मन वन के अंडर और जातावर्मन सुंदरा पांड्या वन के राइन के अंडर। यहाँ पर हमें ये दोबारा इनका आगमन देखने को मिलेगा। तो पांड्यास का ये होगा एकदम गोल्डन एज, अपना टाइम आएगा। अभी पांड्यास का टाइम आ चुका है। तो ये थे हमारे पांड्यास, जिनके बारे में हमने आज डिस्कशन किया। नेक्स्ट जो होगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसे शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड मेरे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस क्लास के PDF फॉर्म के नोट्स जो हैं वो आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएं। आपको मिलेंगे भी और मैं वहाँ पर आपको चीज़ें जो होंगी अपडेशन के लिए वो भी आपको वहाँ पर बताती रहूँगी अगर कोई अपडेशन आता है रिगार्डिंग द हिस्ट्री। तो बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। Thank you for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much and keep watching the videos.